नमस्कार प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल NCERT स्टडी पॉइंट पे। और मेरा नाम है अर्जुन। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो जैसे कि आपको पता होगा कि जो हमारा चैप्टर चल रहा था चौथा, वो हमारा हो चुका है। तो आज का जो हमारा वीडियो है, इसमें हम क्लास 12th का जो ज्योग्राफी है उसका जो सेकंड बुक है भारत, लोग और अर्थव्यवस्था, तो न्यू कोर्स के अकॉर्डिंग हम उस बुक का जो 5वां अध्याय है जिसका नाम है खनिज तथा ऊर्जा संसाधन, इसको समझने वाले हैं। और इस चैप्टर का हमारा ये पार्ट 1 है। ठीक है, चलते हैं आगे। और देखो, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप उसको सब्सक्राइब कर लें। इससे आपका ही फ़ायदा होता है, आप न्यू कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, आपका जो बोर्ड एग्ज़ाम है, जो आपका बोर्ड एग्ज़ाम होगा, उसमें आपको यहाँ से फ़ायदा मिल सकता है। ठीक है, और आपने ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो ये ज्वाइन कर लें। हमारा जो ग्रुप टेलीग्राम ऐप पर है उसका नाम है A.K स्टडी पॉइंट। ठीक है, ऐसा आप डॉट के साथ और स्पेस के साथ सर्च करोगे तो हमारा ग्रुप जो है वो आ जाएगा टेलीग्राम पे ऊपर। तो आप वहाँ पे जाके ज्वाइन कर सकते हो, बहुत ही ईजी है। और आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो सबसे पहले आप जाके वहाँ फॉलो करें। यूज़र नेम आप सभी के सामने लिखा हुआ है। और बदले में आपकी कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी आपको पूछना हो, तो आप मुझसे पर्सनली पूछ सकते हो। ठीक है, तो आगे चलते हैं। देखो, ये आपका दूसरा जो बुक है उसका विषय सूची है। और इस विषय सूची में आप ध्यान से देखोगे तो इतने चैप्टर आपके इस बुक से बनते हैं आपके न्यू कोर्स के अकॉर्डिंग, यानी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो हमने अपना पहला अध्याय देख लिया था, दूसरा अध्याय देख लिया था, तीसरा अध्याय हमने देख लिया था, और चौथा अध्याय भी हमने देख लिया था। तो आज हम अपना 5वां अध्याय देख रहे हैं जिसका नाम है खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। ठीक है, देखो यहाँ पे मैं आपको कुछ परिचय बताऊंगा, फिर हम चैप्टर को शुरू करेंगे। देखो, आपका जो ये चैप्टर है खनिज तथा ऊर्जा संसाधन, इसमें टोटल हमारे 5 टॉपिक बनते हैं। और इस 5 टॉपिक के अलावा हमारा कोई भी टॉपिक नहीं बनता है। ठीक है, अगर आपने इन 5 टॉपिक को समझ लिया यानी आपने इस चैप्टर को ही समझ लिया। इसको आप ध्यान रखना, मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अब देखो इसमें टॉपिक हम क्या समझेंगे। टोटल टॉपिक बता देता हूँ, फिर हम बताएंगे कि इसमें समझना क्या है। देखो, पहले समझेंगे खनिज का अर्थ क्या होता है, फिर समझेंगे खनिज के प्रकार कितने होते हैं, फिर समझेंगे भारत की जो प्रमुख पेटियां हैं ना खनिज की, वो कौन कौन सी हैं, और ऊर्जा संसाधन समझेंगे, और अपरंपरागत ऊर्जा के जो साधन है ना, यानी स्रोत जो है, वो हम समझेंगे। टोटल 5 टॉपिक हैं, बहुत ही इजी चैप्टर है। तो आज हम सिर्फ 2 टॉपिक को देखेंगे, खनिज का अर्थ और इसके प्रकार। ठीक है, शुरू करते हैं। देखो, मैं आपको बता दूं कि अगर आप मेरे वीडियो को अभी देख रहे हो तो आप अपना एक बुक निकाल लो, ज्योग्राफी का दूसरा, जिसका नाम है भारत, लोग और अर्थव्यवस्था। और एक आप नोटबुक निकाल सकते हो, उसमें आप मेरे वीडियो को देखकर टॉपिक को जो है नंबर वाइज नोट्स बना सकते हो, जिससे आपका ही फायदा होगा। मैं आपके लिए कह रहा हूँ, अपने लिए नहीं कह रहा हूँ। जो आपका, मान लो मैंने 2 टॉपिक यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ, 2 टॉपिक समझा रहा हूँ, खनिज का अर्थ और उसके प्रकार। तो आप अपने नोटबुक में लिख सकते हो पहला टॉपिक खनिज का अर्थ, उसको आप अपने लैंग्वेज में अच्छे से अर्थ लिख सकते हो। ऐसे आप नोट्स बना सकते हो, समझ गए ना। ऐसे आप नोट्स बना सकते हो। तो आप अभी काम करो, आप वीडियो को पॉज करो और एक बुक ले आओ और एक नोटबुक ले आओ और एक पेन ले आओ। ठीक है, ताकि ये जो चैप्टर है ये आपका पूरा ख़त्म हो जाए और आपका नोट्स भी बन जाए, ताकि आपको वीडियो देखना ना पड़े। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आप बुक भी निकाल लो और कॉपी भी निकाल लो, ताकि आपका फ़ायदा हो। ठीक है, मैं गारंटी देता हूँ कि अगर आपने मेरे वीडियो को देख लिया तो ये चैप्टर आपको पूरा ख़त्म हो जाएगा, पूरा आपको आ जाएगा। ठीक है, तो देखो, आपका जो चैप्टर है उसका क्या नाम है, खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। इस चैप्टर का अर्थ समझते हैं कि इस चैप्टर का अर्थ क्या है। देखो, मैं जो भी चैप्टर आपको पढ़ाता हूँ ना, सबसे पहले मैं आपको उसका अर्थ बताता हूँ। मैंने आपको हिस्ट्री का चैप्टर पढ़ाया, उसका भी अर्थ बताया मैंने आपको, पॉलिटिकल का भी अर्थ बताया मैंने आपको, ज्योग्राफी का बता रहा हूँ, फिजिकल का बताया मैंने आपको। सभी का मैं अर्थ बताता हूँ, फिर जाके मैं आपको चैप्टर बताता हूँ। ठीक है, चैप्टर का नाम है खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। खनिज का प्रयोग हम ऊर्जा संसाधन बनाने में कैसे कर सकते हैं, इसका सीधा सा अर्थ हो जाता है। इधर फोटो देख सकते हो आप, फोटो मैंने आपके सामने रखा है, ये आप देख सकते हो। कहीं ना कहीं ऊर्जा के परंपरागत या फिर अपरंपरागत हमारे स्रोत हो जाते हैं ये। ठीक है, और खनिज आपको पता होगा, जहाँ भी हमें खनिज मिलता है खनन की प्रक्रिया द्वारा, तो उन खनिजों का प्रयोग हम करते हैं अनेकों काम के लिए। ठीक है, अब यहाँ हम पूरा खनिज को पढ़ेंगे और ऊर्जा संसाधन को पढ़ेंगे और अपरंपरागत ऊर्जा के स्रोत को भी समझेंगे। ठीक है, यही आपका ये चैप्टर का अर्थ हो जाता है, इसी को आपको समझना है। हमारा पहला टॉपिक है जिसका नाम है खनिज का अर्थ।
आप अपने नोटबुक में लिख सकते हो पहला टॉपिक, और फिर मैं इसका अर्थ आपको बताऊंगा कि खनिज का क्या अर्थ होता है। देखो, खनिज का अर्थ इसको समझते हैं। खनिज एक ऐसा भौतिक पदार्थ है जो खनन की प्रक्रिया द्वारा प्राप्त होता है, और प्रत्येक जो हमारा खनिज है ना, उसकी भौतिक एवं रासायनिक विशेषता होती है। अब देखो यहाँ पे आप सब समझो, आपने वो तो पढ़ लिया बुक क्या कहता है, तो इसमें थोड़ा समझना होगा। देखो खनिज ऐसा है ना जो हमें खनन की प्रक्रिया द्वारा मिलता है। मैं आपको बिल्कुल डीप बता रहा हूँ, विस्तार से बता रहा हूँ। खनन की प्रक्रिया क्या होता है? हम जमीन के अंदर खुदाई करते हैं, उसी को तो खनन कहते हैं। खनन कह लो या खुदाई कह लो, बात तो हमारा बराबर ही है। तो जो हम खनन करते हैं, जमीन के अंदर जो खुदाई करते हैं, उससे जो खनिज बाहर निकल रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि खनिज कहीं ना कहीं हमारा खनन की प्रक्रिया द्वारा प्राप्त होता है। और जो प्रत्येक खनिज है, हर खनिज की जो है कुछ भौतिक विशेषता होती है और कुछ रासायनिक विशेषता होती है। भौतिक कैसे? या तो प्रकृति से जुड़ा हुआ है, क्योंकि जमीन के अंदर है वो, तो वो प्रकृति से जुड़ा हुआ है, तो कहीं ना कहीं उसका जो है कुछ प्राकृतिक विशेषता होगा, भौगोलिक विशेषता हम कह रहे थे। तो ये विशेषता हमारा कहीं ना कहीं हो जाता है। और रासायनिक क्या है? रासायनिक का मतलब विज्ञान से जुड़ा हुआ कुछ कुछ विशेषता, रसायन से जुड़ा हुआ कुछ कुछ विशेषता हर खनिज में पाया जाता है। समझ गए? अब फोटो देख सकते हो ये नीचे, ये खनिज है जो कि खनन की प्रक्रिया प्रक्रिया द्वारा प्राप्त हुआ है। और इन सभी खनिजों की बात करूं तो भौतिक और रासायनिक विशेषता सभी खनिजों की है। समझ गए? अपने नोटबुक में लिख सकते हो। ये हमारा पहला टॉपिक समाप्त हो जाता है। अब आ जाता है हमारा दूसरा टॉपिक, जिसका नाम है खनिज के प्रकार। अब खनिज तो आपने देख लिया, ऐसा दिखता है, थोड़ा काला सा है, थोड़ा चिकना सा है। ये खनिज तो है, लेकिन इसके प्रकार कितने हैं? देखो, खनिज भी दो प्रकार से पाए जाते हैं, ठीक है, धात्विक और अधात्विक। अब इसको समझते हैं कि ये क्या है। टॉपिक इंपॉर्टेंट है और बहुत ही आसान भी है, तो इसको आप एक काम कर सकते हो। मैंने आपके लिए एक तरह से ये जो है माइंड मैपिंग बना रखा है, मानचित्र, माइंड मैपिंग कहते हैं इसको। ये मैंने आपके लिए बना रखा है, तो आप भी अपने नोटबुक में जो है एक माइंड मैपिंग बना सकते हो, ताकि आपको याद रहे, समझ में आए, ठीक है। खनिज दो प्रकार का होता है हमारा, धात्विक और अधात्विक। धात्विक और इसका उल्टा हो जाता है हमारा अधात्विक। अब धात्विक जो है ये भी हमारे दो प्रकार से होते हैं। कौन कौन से? पहला हमारा हो जाएगा लोह खनिज, ठीक है। दूसरा हो जाएगा अलोह खनिज। ये दो खनिज हो जाएंगे हमारे किसमें? धात्विक के अंदर। और धात्विक कौन है? तो वो खनिज का पहला प्रकार है, समझो, ठीक है। अब अधात्विक की बात करते हैं। देखो, अधात्विक जो है ना, इसके अंदर हमारे पहले आ जाएंगे जिनका नाम रहेगा ईंधन, और दूसरा आ जाएगा हमारा अन्य खनिज, ठीक है। ईंधन हो जाएगा और अन्य खनिज हो जाएगा, ये आप समझ गए होगे। अब देखो, लोह खनिज में क्या है ना, इसमें दो चीज आता है। लोह यानी लोहा, पहला हमारा क्या हो जाएगा? लोहा। और दूसरा हो जाएगा हमारा मैग्नीज। क्या हो जाएगा? मैग्नीज। धात्विक खनिज के अंदर जो हमारा पहला प्रकार है, जिसका नाम है लोह खनिज। अब लोह खनिज के अंदर हमारा पहला आ जाता है लोहा, और दूसरा आ जाता है मैग्नीज, ठीक है। ये दो हमारे आ जाते हैं इसके अंदर। अब अलोह में क्या आता है? अलोह खनिज जो है, इसमें तांबा आ जाएगा, बॉक्साइड आ जाएगा, ठीक है। ये दो आ जाएगा हमारा। इन दोनों को हम आगे समझेंगे, तांबा, बॉक्साइड, लोहा और मैग्नीज, इसको हम समझेंगे आगे। और ईंधन में हमारा आ जाता है कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक जो गैस होते हैं प्रकृति से जुड़े हुए, वो हो जाएंगे हमारे। पेट्रोल भी हमारा हो जाता है खनिज के दौरान का ही, ठीक है। अन्य जो खनिज है वो मान लो माइका हो गया, जो बच गया। अन्य मतलब जो खनिज यहाँ पर हमने बात कर लिया, यहाँ पर पीछे देख रहे हो आप ये सब, तो इसके जो अलावा खनिज है वो हमारे ये हैं, माइका, चूना पत्थर और ग्रेफाइट। ये हमारे हो जाते हैं खनिज के प्रकार। अब हम बारी बारी समझते हैं। देखो, लोह खनिज की बात करते हैं हम पहले। ऐसा दिखता है ये। तो लोह खनिज में हम पहले समझ लेते हैं लोहा को। ये हम पहले समझ रहे हैं लोहा को। तो आप अपने नोटबुक में लिख लो कि हम लोहे की बात कर रहे हैं। तो भारत में लोहा अच्छी मात्रा में उपलब्ध है, आप सभी को पता है। अगर आप जानते होगे तो आपके पास लोहे का अलमारी भी होगा, ठीक है। लोहे की साइकिल भी होती है, और बाइक का भी जो बॉडी होता है लोहे का ही होता है ज़्यादातर, ठीक है। ज़्यादातर जो चीज़ है वो लोहे का ही होता है। इसका मतलब क्या कि भारत में लोहा अच्छी मात्रा में उपलब्ध है, सिंपल सा, ठीक है। और ऐसे आप पॉइंट बना के लिख सकते हो, मैं आपके लिए कह रहा हूँ। और यहाँ जो है एशिया के विशालतम लौह अयस्क है, ठीक है। सबसे अच्छा लौह अयस्क जो है, इसमें जो लोहा आता है वो भारत के अंदर सबसे अधिक है, आपको पता होगा। हमारे देश में लौह अयस्क के दो प्रकार हैं बहुत ही प्रमुख, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट। ये हमारे दो प्रकार हैं किसके? तो आप कहोगे लौह अयस्क।
इसकी सर्वोत्तम गुणवत्ता के कारण इसकी विश्व भर में मांग है। ठीक है, इसकी गुणवत्ता बहुत ज़्यादा है। प्रमुख क्षेत्र कहाँ कहाँ ये इसकी मांग ज़्यादा है, तो ओडिशा आ जाएगा, झारखंड आ जाएगा, छत्तीसगढ़ आ जाएगा, और कर्नाटक और गोवा, यहाँ पर इसकी अधिक मांग है। ठीक है, अब लोह खनिज में जो हमारा अगला है जिसका नाम है मैग्नीज, आपको मैंने पीछे बताया था ना, एक मिनट आपको दिखाता हूँ। ये देखो यहाँ पे जो आप देख रहे होगे, ये हमारा मैग्नीज है, तो इसको हम समझते हैं। ठीक है, दूसरा लोह खनिज का जो दूसरा था हमारा मैग्नीज की बात करते हैं। देखो, लोह अयस्क को पिघलने के लिए मैग्नीज एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है। जो लोह अयस्क है उसको पिघलाने के लिए जो है मैग्नीज अच्छी भूमिका निभाता है। इसका उपयोग लौह मिश्रित धातु और विनिर्माण में किया जाता है। यह मुख्य रूप से इस्पात बनाने में प्रयोग किया जाता है इसका, और 1000 किलो इस्पात बनाने में 10 किलो मैग्नीज लगता है। अगर आपको 1000 किलो इस्पात बनाना है ना, तो आपको कहीं ना कहीं 10 किलो का मैग्नीज आपको चाहिए, 10 किलो चाहिए। ठीक है, उसका वजन होना चाहिए 10 किलो। ओडिशा मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक है। उड़ीसा जो जगह है ना, यहाँ पे मैग्नीज सबसे ज़्यादा पाया जाता है, सबसे ज़्यादा यहाँ पर होता है। कर्नाटक एक और बड़ा उत्पादक है। कर्नाटक जो है ना, ये दक्षिण भारत में आपको मिलेगा। तो कर्नाटक जो है यहाँ पर भी जो है मैग्नीज अच्छी मात्रा में पाई जाती है। महाराष्ट्र में भी इसका बड़ा उत्पादन है। तो वो 3 जगह मैंने आपको बताया मैग्नीज, ये जो हमारा था उड़ीसा, कर्नाटक और महाराष्ट्र, ये जो 3 मैंने आपको जगह बताए हैं, यहाँ पर मैग्नीज जो है अच्छी मात्रा में मतलब उपज होता है, मतलब अच्छी मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, ये समझ सकते हो। तो ये आप बना सकते हो मैग्नीज में। ठीक है, मैग्नीज क्या होता है, कहाँ पाया जाता है, कितना पाया जाता है, 1 किलो हमारा 1000 किलो इस्पात बनाने के लिए कितना किलो जो है मैग्नीज चाहिए, ये सब आप बता सकते हो। और फोटो आप देख सकते हो, बाजू में आपको दिख रहा होगा। अब बात करते हैं, आपके एनसीईआरटी में एक मैप दे रखा है भूगोल में, आप बुक में देखोगे तो इस मैप में ये बताया गया है कि लौह अयस्क के क्षेत्र कौन से हैं जहाँ पर ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, लौह अयस्क के खादान कौन से हैं, लौह अयस्क जो है ये निर्यात पत्तन कौन कौन से हैं। ठीक है, मैग्नीज कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो आप इसका कलर देखकर जो है पहचान सकते हो कि कहाँ पर क्या क्या पाया जाता है। ठीक है, ये मैप में बहुत आसान तरीका हो जाता है इसमें पहचानने के लिए। अब हम बात करते हैं धात्विक खनिज जो है उसका जो पहला प्रकार था लौह खनिज, उसको हमने समझ लिया था। ठीक है, अब हम आ चुके हैं अपने अलोह खनिज में, ये आप इसको हम समझते हैं। अलोह खनिज में हमारा जो पहला था बॉक्साइड, उसको समझते हैं। देखो, बॉक्साइड एक बहुत महत्वपूर्ण अयस्क है जिसका प्रयोग एल्यूमिनियम बनाने के लिए किया जाता है। यह मुख्यतः लैटराइट चट्टानों में पाया जाता है। जो चट्टान बड़े बड़े हो जाते हैं लैटराइट जैसे, वहाँ पर ये पाया जाता है। ऐसा फोटो आप देख सकते हो, ये बॉक्साइड है, इसमें छेद दिख रहे हैं आपको, चट्टान जैसे होते हैं ना, वैसे ये कुछ है। और ओडिशा बॉक्साइड का सबसे बड़ा उत्पादक है। उड़ीसा में जो है बॉक्साइड भी अच्छी मात्रा में पाया जाता है। झारखंड और लोहरडागा जो हमारा जगह है, यहाँ पर भी अच्छी मात्रा में इसकी मतलब ये पाया जाता है। ठीक है, पहले मैंने आपको खनिज का अर्थ बताया था, फिर खनिज का प्रकार बताया था, फिर धात्विक खनिज का भी 2 प्रकार बताया था। तो लौह खनिज हमने समझ लिया, और अलोह खनिज में जो हमारा बॉक्साइड है इसको हमने समझ लिया। अब हम बात करते हैं तांबा। तांबा आपको पता होगा ऐसा दिखता है कुछ इस प्रकार से, ये गिलास है और ये जग है, इसको हम जग कह रहे थे, ये तांबा का है पूरा का पूरा। तो देखो, बिजली की मोटर ट्रांसफार्मर जो हमारा हो जाता है, एसी और डीसी का जो हमारा होता है। ठीक है, ट्रांसफार्मर आपको पता होगा जो वोल्ट को काटता है, 220 वोल्ट लेता है एसी और 12 वोल्ट डीसी देता है या 15 वोल्ट डीसी देता है। तो जो ट्रांसफार्मर है, और एक जनरेटर होता है जो बड़ा सा होता है, विशाल सा, लाइट कटने के बाद उसका उपयोग किया जाता है। तो आदि जो सामान मैंने आपको बताया ना, बिजली का मोटर, ट्रांसफार्मर और जनरेटर, इसको बनाने और विद्युत के लिए तांबा का प्रयोग किया जाता है। किसको, जो बिजली का मोटर है इसको बनाने के लिए ट्रांसफार्मर में भी तांबा लगता है, आपको पता होगा। अगर आपने ट्रांसफार्मर को देखा होगा, उसका अनबॉक्सिंग किया होगा, तो आपको पता होगा कि उसमें भी जो है तांबा का प्रयोग किया जाता है। यानी इन सब में, इन तीनों चीज़ में जो है तांबा उपयोगी है, बहुत महत्वपूर्ण है। आभूषण को मजबूती प्रदान करने के लिए भी तांबे का प्रयोग किया जाता है। जो सोना होता है ना, सोना, उसको मजबूती प्रदान करने के लिए तांबा का प्रयोग किया जाता है, आपको पता होगा। तांबा मुख्यतः झारखंड, सिंहभू जिले जो है और जो मध्य प्रदेश है उसका जो बालाघाट है वहाँ पर पाया जाता है। ठीक है, जहाँ पाया जाता है वो आपको पता होना चाहिए, और कैसा दिखता है, क्या उसकी खूबियाँ है, वो समझ में आना चाहिए।
तांबा और बॉक्साइट कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? देखो, जहाँ आपको ये तीर सा निशान दिख रहा है ना, स्टार जैसा, स्टार जो कहते हैं इसको, तो जो तांबा है, अगर ये जहाँ मान लो आपको एक ये दिख रहा होगा स्टार टाइप का कुछ ऐसा, तो ये जो है तांबा को दर्शाता है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, जहाँ आपको स्टार दिख रहा है वो तांबा को दर्शाता है कि कहाँ पे तांबा अधिक पाया जाता है। ठीक है, और जो आपको यहाँ पे दिख रहा है अनपाउच जैसा कुछ डॉट दिख रहा है थोड़ा सा, ये जो है बॉक्साइट को दर्शाता है कि भारत के किन राज्यों में बॉक्साइट अधिक है, या भारत के किन राज्यों में तांबा अधिक है। बॉक्साइट ऐसा दिखता है, फोटो आप देख लो, और तांबा ऐसा दिखता है। ठीक है, ये हमारा पार्ट 1 था। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ये बहुत ही इजी था, मैंने आपको कुछ नहीं बताया, मैंने आपको सिर्फ खनिज का अर्थ बताया और उसका प्रकार जो है वो बताया। ठीक है, आशा करता हूँ आपने नोट डाउन कर लिया होगा। देखो, इसके बाद हमारा पार्ट 2 आएगा इसी चैप्टर का, खनिज तथा ऊर्जा संसाधन का। तो उसमें आगे का जो टॉपिक हमारे हैं ना, उसको आप अपने नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हो, और जब भी आप मेरे वीडियो को देखो, कोई हिस्ट्री का हो, पॉलिटिकल का, फिजिकल का, हिंदी का, ज्योग्राफी का, कोई सा भी हो, आप अपने एक नोटबुक को निकाल सकते हो और उसी सब्जेक्ट का जो बुक होता है आपका, उसको निकाल सकते हो, और वीडियो के साथ आप बुक के साथ मैचिंग करके नोट्स बनाते हुए पढ़ सकते हो। आप कभी भूल नहीं सकते। ठीक है, यूट्यूब वीडियो देखो आप यहाँ पर जो मेरा है, और बुक को आप देख सकते हो, और एक नोटबुक। ठीक है, तो तीनों की सहायता से जो आप नोट्स बनाओगे ना, ये आपको हर चीज़ में, हर मतलब समझ में आ जाएगा आपको। समझ गया? या फिर आप स्कूल में बना सकते हो नोट्स। मतलब आप एक टीचर के साथ अगर बुक निकालोगे और नोट्स बनाते हुए चलोगे तो आपको समझ में, भले ही आप यूट्यूब के टीचर से देखो या आपका जो स्कूल का टीचर होता है उनसे देखो। ठीक है, तो आप किसी भी टीचर से पढ़कर, बुक को देखकर और एक नोट्स बनाओगे तो आपका फ़ायदा होगा। ठीक है, भले वो स्कूल के टीचर हो, यूट्यूब के हो, या आपके ट्यूशन के हो, कोई से भी हो, आप नोट्स बना के चलोगे तो आपका फ़ायदा होगा। तो देखो, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप इसको सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक तो बनता है, आप कर दोगे एक लाइक तो हमारा फ़ायदा होता है और आपका भी फ़ायदा होता है। ठीक है, और वीडियो शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आपके जो दोस्त हैं उनको भी जानकारी मिल सके। और ये वीडियो कैसा लगा है, और आपने नोट्स कैसा बनाया, और आपका जो बोर्ड एग्जाम है वो जब आपका होगा या प्री बोर्ड जब होगा, तो उसमें आपके कितने नंबर आ सकते हैं इस साल, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। और कुछ भी आपको इस वीडियो में पढ़ाए गए में कुछ